प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमवाला पे। आज हम लोग 19 अप्रैल 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा किया है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। और बेंगलुरु में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति यानी IADC की वार्षिक बैठक की संबोधित करते हुए इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने यह घोषणा कर दी है। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई है और इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन की बात करें, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये पूरी फैमिली का नाम है इनके, अकेले का नाम इतना बड़ा है, किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? कौन? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो एक कुवैत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद के इस्तीफा के बाद कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 4 अप्रैल को कुवैत के नवीनतम संसदीय चुनावों के बाद हुई है, जिसके कारण कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा। शेख अहमद एक अनुभवी अर्थशास्त्री, पहले वित्त, स्वास्थ्य, तेल और सूचना को संग्रहित प्रमुख मंत्री पदों पर रह चुके हैं। ये शेख भैया अपने जैसे अलादीन के चिराग वाले में वो जो राक्षस है वैसे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु विल बी द ऑनर्ड विथ लता मंगेशकर अवार्ड 224? तो यह जो है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार से। अमिताभ बच्चन को देश और समाज के उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वाली हस्तियों में एक्टर रणदीप हुड्डा और म्यूजिशियन कंपोजर AR रहमान को शामिल हैं और यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य के प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। और PM मोदी पहले प्राप्त करता थे, उसके बाद 2023 में आशा भोसले थी। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? Which has become the first country in the world to introduce a new vaccine against meningitis? तो यह जो है बन गया है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ एक नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मेनिंजाइटिस के बारे में और जानकारी ले लेते हैं कि मेनिंजाइटिस एक संक्रमण रोग है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के घेरने वाली झिल्लियों को सूजन के कारण बनाता है। इन झिल्लियों को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। मेनफाइवर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेनफाइवर नामक एक टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष की आयु के लोगों को मेनिनगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। नाइजीरिया की बात करें, नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। नाइजीरिया की मुद्रा है नाइजीरिया नायरा और इसके अध्यक्ष हैं बोला अहमद टिनुबू। अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यह है इंग्लैंड के महान स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Hemophilia Day celebrated? तो ये मनाया जाता है हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया और वन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व में हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी के लिए उपचार पर जोर देता है, ऐसे समाज की कल्पना करता है जिससे वंशानुगत रक्तस्राव विकारों वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखभाल तक पहुंच प्राप्त हो और चाहे उनकी रक्तस्राव की स्थिति के लिंग, आयु व स्थान में कुछ भी हो।
विश्व हीमोफीलिया दिवस पहली बार 1979 ईस्वी में मनाया गया था। इसकी थीम है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हीमोफीलिया रोग की बात करें तो हीमोफीलिया रोग में यह वंशाकृत रोग होता है। हीमोफीलिया रोग में यदि किसी का हाथ वगैरह कट जाए तो ब्लडिंग जल्दी बंद नहीं होती है, यानी रक्तस्राव जल्दी बंद नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ भारत पे? तो इसको नलिन नेगी को भारत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। भारत पे के संस्थापक हैं अश्रीर ग्रोवर व शाश्वत नगरानी, और इसकी स्थापना जब हुई थी तो 2018 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? तो यह चित्रकूट में खुलने जा रहा है। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षक पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत के दो दंड वन क्षेत्र में किया गया था। राजापुर के गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में इस स्थल का महत्व और भगवान श्री राम के मंदिर की उपस्थिति इसी लोकप्रिय पर्यटक स्थल में बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन डिवीजन का है पहले का। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की गई थी? पहले तो की गई थी 6.4%, लेकिन अब की गई है 6.6%। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित कर 6.8% कर दिया है, जो कि इस जनवरी को पूर्वानुमान प्रतिशत से 30 आधार अंक वृद्धि है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, और इसके प्रबंधक निदेशक की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, और डिप्टी एमडी इसकी है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है? तो ईरान ने किया है। ईरान ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। दशमिक में एक संदिग्ध इजरायली हमले में जवाब ईरान और इजराइल ड्रोन के मिसाइलों में बौछार, जिसमें कि कई ईरानी कमांडर मारे गए हैं। तो लेबनान, इराक और यमन ईरान समर्थित आतंकवादी ने भी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन की मिसाइलों की बौछार की भैया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ने ईरान द्वारा दागे गए ड्रोन के बड़े पैमाने में हमले को रोकने में मदद की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। हेल्प जरूर करें प्यारे साथियों। धन्यवाद।